हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एवरीडे लाइफ। आज हम फिर हाजिर हैं एक नई इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। आज की हमारी इन्फॉर्मेशन है प्याज के बारे में। जी हाँ, अनियंस। ये जो आपके सामने है ये प्याज की डिफरेंट वेराइटीज हैं। वैसे तो इंडिया में दर्जनों किस्म की प्याज होती हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे येलो अनियन, रेड अनियन, व्हाइट अनियन एंड शैलेट्स। यहां मैंने इन अनियंस का अरेंजमेंट इनके कॉस्ट के हिसाब से किया है, जैसे कि सबसे चीपेस्ट एंड सबसे एक्सपेंसिव। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले येलो अनियन। येलो अनियन सबसे वर्सेटाइल अनियन है और ये थ्रू आउट ईयर मिलती है। और इसका जो स्किन है ये येलो होती है और ये जो स्किन भी काफी पेपरी फाइन होती है और इसको कई बार गोल्डन अनियन भी कहा जाता है। और लेकिन इसके अंदर की जब इसको पील कर लें, इसका जो फ्लैश होता है यानी इसका जो गूदा होता है वो व्हाइट होता है। इसमें क्योंकि शुगर कंटेंट अच्छा होता है, दिस इज द बेस्ट अनियन टू कैरमलाइज, यानी कि इसको जब प्याज के वो छल्ले और लच्छे जो बनाए जाते हैं उसके लिए बेस्ट है। और इसका फ्लेवर काफी शार्प एंड पंजेंट होता है। और ये अपने प्याज वाले, जिसके लिए हम प्याज मशहूर है झाल और तीखेपन के लिए, वो इसमें सबसे ज्यादा होता है। अब हम बात करेंगे रेड अनियंस की। रेड अनियंस भी कुछ हद तक येलो अनियन की तरह ही है, और लेकिन इसका जो फ्लैश होता है थोड़ा उतना थिक नहीं होता जितना कि येलो अनियन का। और इसमें शुगर कंटेंट भी थोड़ा कम होता है, यानी कि कैरमलाइज्ड इसे भी किया जा सकता है, परंतु येलो के कंपैरिजन में इसका कैरमलाइजेशन ज्यादा बेहतरीन नहीं लगता है। यदि आपके पास ऑप्शन हो तो आप येलो अनियन को ही कैरमलाइज करिए, अदरवाइज इसका भी करने में कोई ज्यादा हार्म नहीं है। और तीसरी हमारी अनियन है व्हाइट अनियन। और ये बहुत हद तक इसका फ्लेवर, इसका पंजेंट और इसके थिक फ्लैश येलो अनियन से मिलता जुलता होता है, पर इसका इस्तेमाल मोस्टली एस्थेटिक पर्पस के लिए किया जाता है, जैसे कि फ्रेंच क्विजीन में, इटालियन क्विजीन में और मैक्सिकन क्विजीन में सबसे ज्यादा इसको इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंच क्विजीन में एस्थेटिक को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है और वो उनका स्ट्यू, उनका सूप यदि व्हाइट सॉस का है तो वो उसका चाहेंगे उसका रंग व्हाइट ही रहे, इसलिए वो व्हाइट अनियन का ही इस्तेमाल करते हैं। और व्हाइट अनियन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा वेस्टर्न क्विजीन में ही होता है। व्हाइट सॉस से बनी हुई सारी चीजें, चाहे वो सूप हो, सैलेड हो या पिज्जा टॉपिंग, उसमें व्हाइट अनियन का ही इस्तेमाल किया जाता है। आज का हमारा चौथा अनियन है शैलेट। शैलेट सबसे माइल्डर वर्जन ऑफ अनियन है। इसको वैसे तो ये आपको लगेगा कि ये कोई रेड अनियन है, लेकिन ये रेड अनियन नहीं होती। इसको कंसीडर किया जाता है कि ये अनियन और गार्लिक का मिक्स होता है। जैसे इसमें फाके भी होती हैं, ये देखिए, जैसे आपको गार्लिक में, लहसुन में फाके नजर आती हैं, इसमें भी फाके होती हैं और उसका फ्लेवर बहुत ही ज्यादा माइल्ड होता है। इसका इस्तेमाल नॉर्थ इंडिया में तो बहुत कम होता है, लेकिन साउथ इंडिया में इसका इस्तेमाल काफी किया जाता है, पिकल्स में, सांभर में। इनफैक्ट नॉर्थ में तो दिल्ली एनसीआर में तो ये सांभर वाली अनियन के नाम से ही बिकती है। और फ्रेंच क्विजीन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल शैलेट का ही होता है, क्योंकि इसके माइल्ड फ्लेवर की वजह से और इसके स्वीटनेस की वजह से इसमें झाल काफी कम होती है एज कंपेयर टू अदर अनियन। ये शैलेट जो आपको छोटी छोटी दिख रही हैं, छोटा देख के ये मत सोचिए कि शैलेट सिर्फ छोटी होती हैं, शैलेट बड़ी भी होती हैं। और छोटी प्याज का मतलब शैलेट नहीं होता है, क्योंकि ये देखिए ये रेड अनियन है, यहाँ पे ये छोटी साइज की रेड अनियन है और ये वही अनियन है जिसको अक्सर आपने रेस्टोरेंट में सिरके के अंदर देखा होगा। तो ये शैलेट नहीं है। शैलेट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि वो उसमें ये फाके होती हैं। ये फाके होना ही शैलेट की पहचान है, चाहे वो शैलेट छोटे साइज की हो या बड़े साइज की। इस वक्त दिल्ली एनसीआर में शैलेट की बड़ी वैरायटी नहीं मिलती है, इसलिए मैंने आपके सामने ये छोटी वाली ही शैलेट रखी हैं। ये सारी ही प्याज एक ही जाति की हैं और इनका बोटानिकल नेम एलियम सेपा है। और वैसे तो प्याज की प्रेजेंस सारे भारत भर में है, लेकिन सबसे ज्यादा इसका प्रोडक्शन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटका में होता है। प्याज में बहुत सारे औषधीय गुण भी होते हैं। ये बहुत अच्छा एंटीबैक्टीरियल है, एंटीबायोटिक है और ये शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और अक्सर आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि गर्मियों में प्याज खाइए, इससे आपको हीट स्ट्रोक नहीं होगा। और ऐसा माना जाता है प्याज के रेगुलर सेवन से डायबिटिक में भी हेल्प मिलती है।
इस प्याज के वीडियो को कंक्लूड करने से पहले मैं आपसे एक इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर करना चाहूंगी। प्याज का जो पंजेंट स्मेल और जो फ्लेवर होता है वो इसमें सल्फर कंटेंट की वजह से होता है, जिसकी वजह से ही आई में इरिटेशन भी होती है। आई होप प्याज के बारे में मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपकी एवरीडे लाइफ में यूजफुल रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग योर एवरीडे लाइफ।